और इस बीच एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है कि अमेरिका से, जहां पर एक सर्वे में अनुसार अमेरिका के लोग पेट्रोल की कीमतों में उछाल के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईंधन की बढ़ती लागत और ईरान से युद्ध अब मध्यवर्गीय चुनावों में यानी मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन के लिए संभावनाओं के लिए खतरा बन रहा है। सर्वे के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी की आर्थिक बढ़त में तेजी से गिरावट आ रही है और इस सप्ताह की शुरुआत में ही खत्म हुए सर्वे में मतदाताओं में से लगभग 77% लोगों ने कहा है कि गैस की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के लिए ट्रंप काफी हद तक जिम्मेदार है, जो अमेरिका के सहयोगी इजराइल के साथ ईरान के साथ युद्ध करने के फैसले से प्रेरित है। यानी अमेरिका का जो फैसला है उसकी वजह से ही ये तेल के दाम बढ़ रहे हैं। और अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि किन देशों में ईरान की कितनी संपत्ति फ्रीज है। यानी ईरान की एक और महत्वपूर्ण शर्त, जिसमें ईरान ये दावा करता है कि जब तक इन फ्रीजिंग एसेट्स को डी फ्रीज नहीं किया जाएगा हम बातचीत नहीं करेंगे। और ईरान ने इसके लिए फेज वाइज तरीके से बातचीत करने की कोशिश की है। यानी लगातार ईरान ये कहता है कि सबसे पहले आप बात करें तो हमारे उन, देखिए सबसे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन महायुद्ध के लिए ईरान कितना तैयार है। अब सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं, 28 फरवरी से पहले ईरान के पास क्या था, 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें और शाहेद ड्रोन 136 जैसे हजारों ड्रोन उनके पास मौजूद थे। यही दोनों सबसे मेजर कैपेबिलिटीज है ईरान के पास, शाहेद ड्रोन 136 और बैलिस्टिक मिसाइलें। अब उसके बाद यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक अब भी 40 से 60% हथियार ईरान के पास मौजूद हैं। यानी ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं हथियारों के मामले पर वो कहीं से भी कम नहीं हुई है। 40 से 60% हथियार इस समय अमेरिका के पास मौजूद है। ये नया सर्वे है, ये नई आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स हैं जो अमेरिका इंटेलिजेंस ने उनको दी है। अब दूसरी बात, अब फास्ट ट्रैक बोट्स, यानी जो बोट्स, हम कॉम्बैट ड्रोन्स की बात कर रहे थे जिनसे लगातार वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, वो है ये बोट्स। फिर है बारूदी सुरंगें जो ईरान ने बहुत तेजी से इस इलाके में बिछाई, और फिर कोस्टल मिसाइलें, यानी जो कोस्टल एरिया है उसके आसपास लगी हुई मिसाइलें। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आपको बता रहे हैं कि 28 फरवरी के बाद से ही अब क्या हुआ है, क्या होने वाला और क्या चीजें बदली हैं। सीज फायर के दौरान ईरान में सुरंगों और बंकरों में छिपाए गए हैं स्टॉक। इसके अलावा हमलों में कई ठिकाने क्षतिग्रस्त हुए हैं। सीज फायर में मिसाइल लॉन्चर्स के लिए ऑपरेशनल भी किए गए हैं। इसके अलावा और बड़ी बातें क्या हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स और 150 जहाजों को नुकसान हुआ है, लेकिन सस्ते ड्रोन अब भी ईरान के पास मौजूद हैं। लंबी दूरी की कई घातक मिसाइलों का सड़क पर प्रदर्शन भी किया गया है। देखिए ईरान कितना तैयार है, क्या उसके पास अभी भी बचा है उसके जखीरे में, यह हम आपको बता रहे हैं। लंबी दूरी की कई घातक मिसाइलों का प्रदर्शन भी ईरान कर चुका है।